सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम सुनेंगे माघ गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि व गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्राचीन कहानी। नवरात्रि को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पर्व माना गया है। धार्मिक शास्त्रों में कुल 4 नवरात्रि का वर्णन है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती है। एक गुप्त नवरात्रि माघ और दूसरी आषाढ़ के महीने में पड़ती है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में सार्वजनिक रूप से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। वहीं गुप्त नवरात्रि में माँ काली और 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना गुप्त तरीके से करते हैं। इस दौरान प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक माँ के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। तंत्र मंत्र की विद्या और साधना के लिए गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। गुप्त नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है? माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार से हो रही है। इसका समापन 18 फरवरी 2024 दिन रविवार का रहेगा। घट स्थापना व शुभ मुहूर्त 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार की सुबह 8:45 से लेकर 10:10 तक घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। 10 महाविद्याओं की साधना गुप्त नवरात्रि में की जाती है। माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला। गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से माता रानी की पूजा की जाती है। इस दौरान तांत्रिक, साधक और अघोरी तंत्र मंत्र की सिद्धि पाने के लिए गुप्त साधना करते हैं। वहीं सामान्य लोग भी गुप्त रूप से दुर्गा माँ की आराधना करके अपने सारे कष्टों से मुक्ति को पाते हैं। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा, व्रत और अनुष्ठान को गुप्त रखना चाहिए। इस दौरान की गई पूजा आराधना को किसी के साथ भी साझा नहीं करना चाहिए। इस पूजा को जितना अधिक गुप्त रखेंगे उतनी ही मनोकामनाएं पूर्ण होगी। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्राचीन कहानी। एक समय ऋषि शृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। तभी अचानक से भीड़ में से एक स्त्री निकलकर आई और करबद्ध होकर ऋषि शृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से हमेशा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती। इतना ही नहीं, मैं धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती। साथ ही ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी अर्पित नहीं कर पाती। मेरे पति मांसाहारी हैं, जुआरी हैं, लेकिन मैं माँ दुर्गा की भक्ति और सेवा करना चाहती हूँ। उनकी साधना से अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि शृंगी महिला की भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने स्त्री को उपाय बताए और कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों में तो आम जनमानस परिचित हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी 2 नवरात्र और होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है, तो गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वकारिणी देवी है। जो भी भक्त इन गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं तो उसका जीवन जरूर सफल होता है। ऋषि शृंगी आगे कहते हैं कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी और पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रि के दौरान माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की जरूरत नहीं होती। ऋषि शृंगी के वचनों को सुन उस स्त्री ने पूर्ण श्रद्धा से गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ स्त्री के भक्ति भाव से प्रसन्न हुई, जिससे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। देखते ही देखते उसके घर में सुख शांति आ गई और पति भी सही रास्ते पर आ गया। इस तरह से गुप्त नवरात्रि में माता की आराधना करने से स्त्री के घर में खुशहाली आ गई। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी
और जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए व सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। माँ दुर्गे जगत जननी आदि शक्ति भवानी की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। जय माँ दुर्गे। धन्यवाद।